सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का जो 15वां प्रशिक्षण है, 15वां मॉड्यूल है पूर्व प्राथमिक शिक्षा, उसके अंतर्गत गतिविधि 2 बच्चे कैसे सीखते हैं, चलिए पुनरावृत्ति करें। तो यहाँ पर एक गतिविधि 2 है जिसमें बच्चे कैसे सीखते हैं इसके आधार पर 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन 11 क्वेश्चनों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ आपको 11 में से 11 कैसे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा अंतिम प्रश्नोत्तरी की लिंक प्रोवाइड कराई गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप निष्ठा के जो 13, 14 और 15वां प्रशिक्षण हैं, उन तीनों प्रशिक्षण में जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है 10 नंबर की होती है। तो यदि आप उन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, जिसके माध्यम से आप आसानी से निष्ठा के 13, 14, 15 तीनों प्रशिक्षण की गतिविधि कर सकते हैं और 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक और आपको अवेलेबल कराई है। एक लिंक है गतिविधि 6 जो कि 15वें प्रशिक्षण की, निष्ठा का 15वां प्रशिक्षण है, उसके अंतर्गत एक गतिविधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गतिविधि 6 जो 9 नंबर की है। उसमें 9 में से 9 कैसे मार्क्स आपको प्राप्त करना है। साथ ही साथ निष्ठा के 13वें प्रशिक्षण जो 13वां प्रशिक्षण है, उसके अंतर्गत एक गतिविधि है 5 जो कि 16 मार्क्स की है, 16 नंबर की है। तो कैसे आप 16 में से 16 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कराई गई। जैसा कि आपको पता है कि निष्ठा के 3 नए प्रशिक्षण जो 16 दिसंबर से प्रारंभ हुए हैं, 13, 14, 15, इन तीनों प्रशिक्षण को आपको 30 दिसंबर तक पूर्ण करना है। तो उसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी की यदि आपको आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप अंतिम प्रश्नोत्तरी को देख करके हल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि निष्ठा का जो 15 प्रशिक्षण है और गतिविधि 2 बच्चे कैसे सीखते हैं, चलो आगे हम आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से इस गतिविधि के अंतर्गत सत्य और असत्य पर आपको निशान लगाना है। जो भी गतिविधि आएगी उसमें आपको क्या करना है, क्या चीज़ सत्य है, माने बच्चे कैसे सीखते हैं, सत्य और असत्य के बारे में आपको बताना है। एक बात और ध्यान रखें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी आसानी से गतिविधि को अटेम्प्ट कर सकें और हमारे द्वारा जो भी नई नोटिफिकेशन आता है, नई चीज़ डाली जाती है तो तुरंत ही उन्हें प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं जैसे आप यहाँ पर आप एरो पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर क्या होगा, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना है। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य होता है बच्चों को अक्षर और संख्या सिखाना। आपके अकॉर्डिंग क्या है, असत्य या सत्य है? तो आप देख सकते हैं आपको टिक करना है यहाँ पे, सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने कहा यह असत्य है, क्योंकि शिक्षा का पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कभी उद्देश्य नहीं होता कि आप केवल अक्षर और संख्या सिखाएं, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है बच्चों का समग्र विकास करना। तो यहाँ पर आपको असत्य पर टिक करना है और असत्य पर टिक करके आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक है। आपकी जो आकलन परीक्षा होगी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इस गतिविधि से संबंधित, तो आप अच्छे से इस गतिविधि को करें और नोट करना हो तो नोट भी कर सकते हैं। देखें आप, परिवेश बच्चों को शिक्षित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, तो यहाँ पर आपको सत्य और असत्य में टिक करना है। तो आप देख सकते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा सत्य, क्योंकि जिस वातावरण में, जिस परिवेश में बच्चे रहते हैं उसका शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है और उसी के हिसाब से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको सत्य पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। क्वेश्चन देखें आप, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो होता है वो प्राथमिक कक्षा के लिए बच्चों को तैयार करता है। क्या यह असत्य है, क्या यह सत्य है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है, एक सत्य है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक में बच्चों को जो अध्यापन कराया जाता है उसके माध्यम से वो तैयार होकर प्राथमिक कक्षा में आते हैं। तो सत्य बात है, इसलिए आपको यहाँ पर सत्य पर टिक करना है और सत्य पर जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र में लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखें आप, बच्चे तय करते हैं कि वे किस रुचि के क्षेत्र में लर्निंग सेंटर में खेलना चाहते हैं। तो क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो यहाँ पर आपको क्या टिक करना है,
यहाँ पर भी आपको सत्य टिक करना है, क्योंकि लर्निंग सेंटर के हिसाब से बच्चों की रुचि ही रहती है, तो यहाँ पर आपको सत्य पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आता है बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं। क्वेश्चन देखें आप, बच्चे वयस्कों के साथ परस्पर संवाद से सीखते हैं, तो क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर होगा सत्य, क्योंकि बच्चे वयस्कों से बात करते हैं तो उससे उन्हें भाषा का नॉलेज और परस्पर संवाद करने से उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको सत्य पर टिक करना है और अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आप जान सकते हैं इस पर आपको असत्य पर टिक करना है, क्योंकि विकास के 8 क्षेत्र आयाम हैं, यह एक असत्य बात होती है। अगला क्वेश्चन देखें आप 14 इस तरीके से, देखें निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, निर्देशित खेल बच्चों द्वारा शुरू किया जाता है, तो सत्य होता है या फिर असत्य होता है? तो यहाँ पर आपको असत्य पर टिक करना है, क्योंकि बच्चों को निर्देश दिया गया उसके बाद वो खेल प्रारंभ करते हैं, तो यह एक असत्य बात है। तो यहाँ पर आपको असत्य पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, अगला क्वेश्चन क्या आएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाती है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आप जान सकते हैं, सभी शिक्षक जानते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वो खेल खेल में दी जाती है, सही बात है। तो यहाँ पर सत्य पर आपको टिक करना है और सत्य पर टिक करके यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पर एरो के माध्यम से मूव करना है। अगला क्वेश्चन आप इस तरीके से देख सकते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्षीय बच्चों के लिए एक आयोजित कार्यक्रम है, तो क्या यह सत्य है या असत्य है? उन्होंने पूछा है कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जानते हैं आप, यहाँ पर सत्य बात है, क्योंकि पूर्व प्राथमिक में 3 से 6 साल के बच्चों का एडमिशन होता है और फिर आपका पहली क्लास में एडमिशन हो जाता है 6 के बाद। तो इस तरीके से आपको सत्य पर टिक करना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष रहेगी, यहाँ पर सत्य पर टिक करके आपको अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। बच्चे आपस में परस्पर संवाद करके सीखते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें भी आपको सत्य टिक करना है, क्योंकि बच्चे आपस में जो भी बात करते हैं उस बात से संवाद जब करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने को उन्हें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको सत्य पर टिक करना है और सत्य पर क्लिक करके यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर आपको मूव करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आ चुका है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का समग्र विकास है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का समग्र विकास हो। तो यहाँ पर आपको सत्य पर टिक करना है, तो यहाँ पर आपको सत्य पर टिक करना है। जैसे आप सत्य पर इस तरीके से क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन 11, क्वेश्चन के आंसर आपने टोटल 11 के दिए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन स्किप 0 है, आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। यहाँ पर जैसे ही आप इस तरीके से सबमिट करते हैं तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको 11 में से योर स्कोर 11 में से 11 आपको स्कोर प्राप्त हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक गतिविधि है, आकलन परीक्षा में भी इस पे आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से करें और नोट कर सकें तो नोट करें इसे, जिससे क्या है कि आपको आकलन परीक्षा में इससे बेनिफिट हो सके। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी आसानी से इस गतिविधि को कर सकें।